देखिए, मामला तो बाबरी से दादरी तक का है। उनका एक ही एजेंडा है कि किसी भी तरीके से उत्तर प्रदेश में दंगे होने चाहिए। जहां गाय कटती है, बिकती है, खाई जाती है, क्यों नहीं हल्ला बोला जाता? बस गरीब मुसलमानों का। सरासर हिंदुओं के साथ उत्तर प्रदेश में अन्याय हो रहा है। ये सब आजम खान के इशारे पर होता है। नमस्कार, प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। प्राइम डिबेट में हम उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े मुद्दे की चर्चा करते हैं और इन दिनों उत्तर प्रदेश में दादरी पूरे देश और विश्व में छाया हुआ है। दादरी को लेकर जो हमारे नेता जहरीले बयान दे रहे हैं, उसका असर अब देश और प्रदेश की सियासत में भी दिखाई देने लगा है। किस कदर एक दूसरे के प्रति घृणा की भावना फैलाई जा रही है और किस तरह से एक दूसरे के लिए हेट कैंपेन चलाई जा रही है। दादरी की घटना इस बात की उदाहरण है। हमारे देश में राजनीति में सब कुछ शायद जायज है, ऐसा नेताओं का मानना है, और यही वजह है कि दादरी की घटना के बाद किस तरह से बिसहड़ा में राजनीति हो रही है, किस तरह से नेता वहां पहुंच रहे हैं और उसके बाद किस तरह की पॉलिटिक्स हो रही है, ये इस बात का भी गवाह है। उत्तर प्रदेश के एक वरिष्ठ मंत्री आजम खां, उन्होंने हद पार कर दी है और उन्होंने प्रदेश के इस मुद्दे को यूनाइटेड नेशन की सेक्रेटरी जनरल के पास उठाने की बात कही है। यानी आजम खां को उत्तर प्रदेश की सरकार और देश की सरकार पर भरोसा नहीं है, यहाँ की न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है, और उन्होंने ये बयान देकर पूरे देश में एक सनसनी फैला दी है कि क्या इस तरह के मामले और क्या प्रदेश सरकार का कोई मंत्री अब अपने स्थानीय मुद्दों को लेकर यूनाइटेड नेशन जाएगा। ये बड़ी चौंकाने वाली बात है और इस पर समाजवादी पार्टी सुप्रीमो की चुप्पी, मुख्यमंत्री की तरफ से कोई बयान ना आना, यह अपने आप में बहुत हैरान करने वाली बात है कि आखिर प्रदेश सरकार के इस मंत्री की इस बयान का जिम्मा सरकार का बनता है, क्योंकि एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। जबकि भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ नेता इसमें अपनी सियासत चमकाने में लगे हुए हैं। संगीत सोम हो, योगी आदित्यनाथ हो या साध्वी प्राची, लगातार वहां के दौरे कर रहे हैं और जिस तरह से बयान दे रहे हैं उससे समाज में एकता तो कम, घृणा ज्यादा फैल रही है। क्या कुछ पूरा मामला है, एक पहले समझने की जरूरत है, उसके बाद हम इस बहस को फिर से आगे बढ़ाते हैं। देखिए, मामला तो बाबरी से दादरी तक का है। उनका एक ही एजेंडा है कि किसी भी तरीके से उत्तर प्रदेश में दंगे होने चाहिए। जहां गाय कटती है, बिकती है, खाई जाती है, क्यों नहीं हल्ला बोला जाता? बस गरीब मुसलमानों का। सरासर हिंदुओं के साथ उत्तर प्रदेश में अन्याय हो रहा है। ये सब आजम खान के इशारे पर होता है। मेरे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए चार खास मेहमान आज स्टूडियो में मौजूद हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मुस्लिम मजलिस के स्टेट प्रेसिडेंट बिलाल नूरानी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष मुन्ना सिंह चौहान और समाजवादी पार्टी छात्र सभा के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अतुल प्रधान मेरे साथ मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी के युवा नेता और प्रवक्ता भी हैं। बहुत बहुत स्वागत आप चारों का। लक्ष्मीकांत वाजपेयी, क्यों न माने कि भारतीय जनता पार्टी बिसहड़ा के बहाने बड़ी ही घृणा की राजनीति कर रही है और जिस हेट कैंपेन आप लोग फैला रहे हैं उससे समाज में एकता की बात तो बहुत कम हो रही है। और मुझे याद है कि लोकसभा के चुनाव में आप लोग विकास की बात करते थे, लेकिन आज जब असलियत की बात आई, आप फिर वापस अपनी मूल पॉलिटिक्स यानी हेट कैंपेन में वो चले गए। लक्ष्मीकांत वाजपेयी, कंटिन्यू। मैं आपके इस कथन का बिल्कुल पूरी तरीके से खंडन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और 125 करोड़ देशवासियों को साथ लेकर चलने का संकल्प दादरी की इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण घटना मानती है और कानून व्यवस्था का सवाल मानती है। और भारतीय जनता पार्टी के नाम पर जो लोग गए न, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं भेजा है। स्थानीय सांसद, विधायक, स्थानीय कार्यकर्ता जहां समझ में आती है, बाहर के लोग जो गए उनका भारतीय जनता पार्टी ने उनको नहीं भेजा है और उनके द्वारा व्यक्त किए गए विचार भारतीय जनता पार्टी के विचार नहीं है। संगीत सोम और योगी आदित्यनाथ कौन है? मैंने कहा ना, मैं ये थोड़ी कह रहा हूं कि भाजपा के नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि भाजपा ने ना भेजा है, न उनके द्वारा व्यक्त विचार भाजपा के विचार हैं। हिंदू रक्षा दल कौन है? आपके साथ नहीं है? कोई मतलब नहीं हमसे। संगीत सोम कौन है? अरे मैंने फिर वो कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको नहीं भेजा है, उनके द्वारा व्यक्त किए गए विचार भारतीय जनता पार्टी के विचार नहीं है। नवाब सिंह नागर ने ये कहा कि अगर गौ हत्या होगी तो उसका परिणाम इसी तरह से होगा। नवाब सिंह नागर आपकी पार्टी के हैं, आपकी सरकार जब बीजेपी की थी वो मंत्री थे जी। क्यों कहा उन्होंने ऐसा? क्यों न माने ये हेट कैंपेन है? वो मत भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। अब इसके बाद कुछ कहने को बचता नहीं है। बिलाल नूरानी, उत्तर प्रदेश में क्या अल्पसंख्यक असुरक्षित हैं? जो आजम खां को यूनाइटेड नेशन जाने की बात पड़ रही है, तो मुझे लगता है कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस भी क्रिएट हो गई। बिलाल नूरानी, नहीं, बिल्कुल असुरक्षित महसूस कर रहा है मुसलमान,
जहां तक आजम खान के जाने की बात है यूएनओ, वो बिल्कुल गलत है, उससे कोई सहमत नहीं है। ना यूएनओ जाने का मसला है, क्योंकि अगर ये यूएनओ जाते हैं तो ये उत्तर प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन दादरी आती है। तो ये आजम किस तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं? ये उनकी पॉलिटिक्स है। ये वो एक दो ही वजीर आजम है हिंदुस्तान में, एक नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के, उत्तर प्रदेश के आजम खां वजीर आजम है, इसलिए वो कोई भी फैसला कोई भी बयान दे सकते हैं। ये तो मुसलमानों को 2 नंबर का शहरी बनाना है। जिस चीज की लड़ाई अल्पसंख्यक लड़ रहा है ये वो है, ये कहना कि हम यूएनओ जाएंगे। यूएनओ क्या करेगा उत्तर प्रदेश के मसले में? उत्तर प्रदेश का मसला उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को देखना चाहिए। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के आज तक दादरी नहीं गए, उनको जाना चाहिए। आजम खां को दादरी जाना चाहिए, उसके बाद वो यूएनओ जाए। तो आजम खां क्या कौम के नाम पर पॉलिटिक्स कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल गलत पॉलिटिक्स कर रहे हैं। वही पॉलिटिक्स हो रही जो वैसी कर रहे हैं। ओके, ओवैसी और आजम की पॉलिटिक्स एक जैसी है। बिल्कुल, वो तो बीजेपी के इमाम मुन्ना सिंह चौहान, आपकी पार्टी तो पश्चिम की बेस्ड है, ये सब क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में और क्यों ये जहरीले बोल बोले जा रहे हैं? उत्तर प्रदेश में मिश्रा जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, ईटीवी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। सांप्रदायिकता जड़ से खत्म होनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है कि जो उत्तर प्रदेश की सरकार है वो बीजेपी को मौका देती है इस तरह का घटना करने की। अब यूनाइटेड नेशन जाएंगे तो इसका मतलब उत्तर प्रदेश सरकार बर्खास्त हो जानी चाहिए। आप जानते हो, आपने संविधान की शपथ लिया, आप जानते हो कि घरेलू मसले जो है वहां जा नहीं सकते हैं। ये केवल बीजेपी को मौका देने के लिए हम तो कहते हैं संघ और आजम खां दोनों मिले हुए हैं। ये जवाबी कीर्तन करके उत्तर प्रदेश को आग के हवाले करना चाहते हैं, क्योंकि बीजेपी तो चाहती है कि ये सरकार जो है इसी तरह का काम करे। और मैं सवाल खड़ा करना चाहता हूं मिश्रा जी, 2014 चुनाव के पहले जो विश्व हिंदू परिषद के साथ 5 कालीदास में मुख्यमंत्री ने और मुख्यमंत्री के अब्बा साहब ने 2.5 घंटे वार्ता किया था, वो एजेंडा उत्तर प्रदेश के जनता के सामने आना चाहिए। और एक मिनट, और जो अभी माननीय प्रधानमंत्री जी से मिले हैं वो क्या मांगने गए थे, वो एजेंडा प्रदेश को बतावें। जो इनकी पार्टी के सपा के राष्ट्रीय महासचिव बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात किया, वो एजेंडा मैं आ रहा हूँ। अतुल प्रधान, उत्तर प्रदेश में आपकी पार्टी की सरकार है, दादरी की हिंसा आप नहीं रोक पाए, दादरी के बाद जो पॉलिटिक्स हो रही है वो आप नहीं रोक पाए, वहां लगातार पॉलिटिशियंस पहुंच रहे हैं, हेट कैंपेन चल रही है, आपकी पुलिस इतनी नकारा हो गई कि क्या इन लोगों को वहां धारा 144 का पालन भी नहीं करा पा रही है? क्यों न माने कि इस हेट कैंपेन में आपकी पार्टी भी शामिल है और आपकी सरकार खामोश बैठ के तमाशा देख रही है? बिल्कुल साहब, मैं कहना चाहता हूं कि इस किसी कैंपेन में समाजवादी पार्टी का दूर से दूर तक कोई मतलब नहीं है। मतलब उन लोगों का है जो हर 6 महीने अपने मुद्दों को बदल रहे हैं और ऐसे मुद्दे लेकर आ रहे हैं जिससे पूरा देश बढ़ जाए। चाहे धर्म परिवर्तन का मामला हो, धर्मांतरण का मामला हो, चाहे लव जिहाद का मामला हो, और अब इन्होंने इस रूप में इस उत्तर प्रदेश को, इस देश को बांटने की शायद कसम जैसी खा रखी है कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज लाएं जिससे लोग बढ़ जाएं। जहां तक हमारे प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी बैठे हैं, हमारे सीनियर लीडर हैं, मेरठ के भी हैं रहने वाले, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, अगर आपने किनारा कर रहे हैं उनके बोलो अपना प्रदेश आप ये ध्यान रखिए, आप ये ध्यान रखिए, समाजवादी पार्टी वाले भारतीय जनता पार्टी लेकिन मैं कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के मुन्ना सिंह, बिहार में जो हुआ है वो पूरा देश देख रहा है। बिहार में किस पार्टी को मुन्ना सिंह पहले राउंड में नहीं, पहले राउंड में नहीं, मुन्ना सिंह ताकतों को कमजोर करने गए हो, नीतीश को हराने के लिए आपने उसी के लम्बरदार बने, उसके बाद उस पार्टी को धोखा दिया, उस पार्टी को धोखा दिया। मुन्ना सिंह, आप क्या करने ओके, बिहार में बिहार में किसका फायदा करने जा रहे हो? आपने मुजफ्फरनगर में किसका फायदा किया? आपने मुजफ्फरनगर में वन मिनट, भारतीय जनता पार्टी का फायदा है, भारतीय जनता पार्टी का फायदा है। कोई जिम्मेदारी नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर मुन्ना सिंह, मुन्ना सिंह, समाजवादी पार्टी ने धारा 140 के जवाबी कीर्तन कर रहे हैं। 1 मिनट, ओके, ऐसे लोगों को बड़ी सजा दो। मुन्ना सिंह, मुन्ना सिंह, चाहे योगी हो, चाहे वो बालियान हो, चाहे संगीत कौर हो, इनकी जगह जेल के पीछे भेजा था। ओके, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट,
जो प्रदेश के दुश्मनों ने जेल के पीछे जाएंगे। आप लोग बहस डिटेल कर। मुन्ना सिंह, बिलाल नूरी, 1 मिनट। अतुल प्रधान, मेरा समय था, आपकी बात हो गई। किसी के बीच में नहीं बोला, लेकिन मैं बिलाल नूरानी जी को कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर बैठे हैं, मैं उनके लिए कहना चाहता हूं कि यहाँ पर सीधे सीधे एक चीज है, आपने 3 मुद्दे उठाए। लक्ष्मीकांत बात धर्म परिवर्तन, मैं आता हूं दूसरे राउंड में मेरे आऊंगा। मुद्दे की बात सुन लीजिए साहब। हाँ। मैं एक मिनट का मुझे मिलना चाहिए, ये बीच में बोले, मैं इनके किसी ओके, कंटिन्यू। जब इनका आएगा तो मैं डोंट वेस्ट टाइम, कंटिन्यू। मैं सीधे कहना चाहता हूं, पहले धर्म परिवर्तन का मुद्दा छेड़ा गया, जो पूरे स्तर पर, पूरे बड़े स्तर पर, इसके बाद का राउंड है, मैं आऊंगा। 1 मिनट। और लक्ष्मीकांत Have जी patience, के जवाब patience। देना चाहता हूं, अगर संगीत सोम आपकी पार्टी का सदस्य है, आप उसके बयान से अलग हट रहे हैं, तो उसको तुरंत 1 मिनट। अतुल प्रधान और उसको अतुल प्रधान, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, समाजवादी मेरे पार्टी पास वो पार्टी है जिसने जेल भेजा था, लक्ष्मी, वो जिसने 1 जेल मिनट, संगीत सोम को भेजा। 1 मिनट। ओके 1 मिनट। लक्ष्मीकांत, आप मुन्ना सिंह शांत रहिए, आप शांत रहिए, आपने बारी में बोलिएगा। लक्ष्मीकांत वाजपेयी, मैं 2-3 चीजों की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। नोएडा के सांसद केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा का स्टेटमेंट आता है कि हत्या नहीं है, यूपी सरकार और यूपी पुलिस कह रही प्री प्लान्ड मर्डर है। आपका एमपी कह रहा है, जो वहां का केंद्रीय मंत्री है, कि ये हादसा है। पहला बयान। नवाब सिंह नागर का बयान मैंने बताया, संगीत सोम का बयान भी आपने सुना, साध्वी प्राची का भी आपने बयान सुना। इसके बाद क्या कमी रहेगी? क्यों न हम माने कि भारतीय जनता पार्टी इस हेट कैंपेन की मुख्य सूत्रधार है। सांसद के बयान को कहना चाहता हूं, दुर्भाग्यपूर्ण घटना, निंदनीय घटना, कानून को अपना काम करना चाहिए, कानून से बड़ा कोई नहीं। ये केंद्र में सरकार है, क्या कर रहे हैं? 1 मिनट। केंद्र की सरकार राज्य का संघीय ढांचा नहीं तोड़ सकती। बात करिए आजम खां की। आजम खां का संयुक्त उत्तरदायित्व संविधान की 3री अनुसूची के अनुसार शपथ ली है। अपने ही मुख्यमंत्री के खिलाफ, जिसके पास गृह विभाग है, आजम खां चुनौती दे रहे हैं। और जहां तक यूएन जाने की बात है, यूएन चार्टर का आर्टिकल 2 का बिंदु संख्या 7 मना करता कि नहीं जा सकते। आजम खां को मुख्यमंत्री ने ब्राजील नहीं जाने दिया। और मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ, जिसमें कोई राजनीतिक नेता, हाँ कंट्री, ये जितने राजनीतिक नेता वहां जा रहे हैं, मैं इनके घड़ियाली आंसू पे पूछना चाहता हूँ, ये राहुल यादव के घर क्यों नहीं गए? ये जयप्रकाश के घर क्यों नहीं जाते? ये बरेली में 19 मेडल प्राप्त मनोज मिश्रा के घर पर क्यों नहीं गए अभी तक? एक शब्द कह रहे हैं कि आप गए क्या? हाँ, मैं गया, मेरी पार्टी गई लखीमपुर में उसके घर पर। और मैं बताना चाहता हूँ, उसके बूढ़े पिता हैं, उसके 2-3 बच्चे हैं, 9 साल। पर आपको लगता है कि जो आपने डेवलपमेंट ओरिएंटेड पॉलिटिक्स ₹5 लाख घायल को देने की व्यवस्था। बिलाल नूरानी 1 मिनट। मुन्ना सिंह, अपनी बारी बोलना। मुआवजे की बात, सबको एक तरह का देना चाहिए। मुआवजे की राजनीति आपके बंद पास करो, आता हूं, जान सब्र कीजिए, बचाओ। सब्र मुआवजे की राजनीति बंद, जान बचाओ। जान बचाने की राजनीति, जान की कोई कीमत नहीं हो सकती। लेकिन ये समाजवादी पार्टी है जो समाजवादी पार्टी बीजेपी। 1 मिनट, हाँ बोल लो, 1 मिनट। आप बंद करिए, कंटिन्यू चलो। आप लोग बंद करिए। अरे हद कर रहे हैं आप लोग। 5 लाख रुपए 1 मिनट। अतुल प्रधान, चाहता हूँ। अतुल प्रधान, मेरा चारों से आग्रह है, 1 बाय 1 अगर अपनी बात रखेंगे, हाँ तीनों से, कि 1 बाय 1 अपनी बात रखिए और अपनी बारी का वेट करिए। मैं सबके पास आऊंगा एक सब्र के साथ, ताकि जनता को हम एक अच्छे कंक्लूजन के साथ इस डिबेट का बता सकूं। बिलाल नूरानी, क्या लगता है कि मुसलमानों को डराकर समाजवादी पार्टी उनका वोट हासिल करना चाहती है और बीजेपी के लिए विन विन सिचुएशन है? देखिए, इस वक्त दोनों आजम खां डरवा रहे हैं क्या मुसलमानों को? नहीं, आजम खां क्या, पूरी समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों मिलकर डरवा रही हैं। मोदी जी हर मामले में इतना बोलते थे कि कानों में रुई भरना पड़ती थी। आज मौत का सन्नाटा क्यों है? दादरी में इतना बड़ा कत्लेआम हो गया, एक इंसान को, हाँ कत्लेआम ही उसको मानेंगे। हाँ, तो बिल्कुल वो तो बल्कि इस तरह कहें कि तुमसे क्या रखे कोई मुंसिफी की उम्मीदें, कत्लेआम को तुमने हादसा बना डाला। वाजपेयी जी, बड़ी क्षमा के साथ आप देखिए, इतना बड़ा हादसा हो गया, एक बेकसूर मुसलमान कत्ल कर दिया गया, और वजीर आजम आपके प्रधानमंत्री ने एक लफ्ज उस पर नहीं कहा। इतनी चुप्पी किस बात की है? मुख्यमंत्री ने बोला नहीं, मुख्यमंत्री ने बोला भी, मुख्यमंत्री ने पैसा भी दिया, मुख्यमंत्री ने पैसा भी दिया। बिल्कुल बिल्कुल मनोज मिश्रा को पैसा प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए। बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई
देखिए ऐसा है, कोई ऐसा वर्ग नहीं है अतुल प्रधानमंत्री को अतुल प्रधान अतुल प्रधान अतुल प्रधान प्रधानमंत्री को जाना चाहिए, मुख्यमंत्री को जाना चाहिए। मुख्यमंत्री की खामोशी, आजम का यूएनओ जा रहे हैं, वो दादरी क्यों नहीं जा रहे हैं? अरे वो तो ब्राजील नहीं जा सका, उधर यूएनओ कौन जाने दे रहा, दिल्ली पड़ेगी बीच में। मैं कहना चाहता हूँ विजय जी, प्रधानमंत्री को भी जाना बहस को डिरेल मत करो, बहस को डिरेल मत जाना करो, चाहिए दादरी, बहस को डिरेल मत करो। के मजलूमीन को इंसाफ मिलना चाहिए। अच्छा मुन्ना सिंह चौहान, मुन्ना सिंह चौहान मेरा क्वेश्चन ले लीजिए। यूपी सरकार ने जो केंद्र को रिपोर्ट भेजी है, प्राथमिक रिपोर्ट गई है, उसमें इस बात का कोई जिक्र नहीं किया गया कि घटना की वजह क्या है। तो क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार के बीच में भूमिका संदिग्ध है? देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार की तो भूमिका पूरी संदिग्ध है, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी होती है कहीं कोई घटना घटे ये तो ठीक है, लेकिन एक महीने 2 महीने दंगे हों और सरकार हाथ पर हाथ धरे। देखिए 1 मिनट सुन लीजिए। 1 मिनट अतुल प्रधान, आता हूं। मिश्रा जी देखिए, ऐसा है, वेरी हार्ड क्वेश्चन। मिश्रा जवाब देना आप, लेकिन आप देखिए जो बीजेपी के लोग थे उनको कौन गले लगाए? माननीय कल्याण सिंह जी को किसने महिमा मंडित किया? तब आजम जी खां क्या बोले थे? साक्षी महाराज जो कहते थे बाबरी आज के मुद्दे पर बात करिए। यही कह रहा हूं, यही लोग तो बोल रहे हैं जहर। आज साक्षी, ये जो जहर फैलाया जा रहा है, देखिए ये दोनों पार्टियां जहर फैला रही हैं। जब आजम खां बोलते हैं तभी योगी आदित्यनाथ आप तो विकास फैलाते हो शायद, आप तो विकास फैला रहे हो। नहीं विकास, देखिए उत्तर प्रदेश आप लक्ष्मीकांत जी क्या बोलेंगे? आप तो चाहते हो कि ये जो है आपने आपका गुस्सा मत करो, आराम से, नो कूल डाउन, कूल डाउन। उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए, वो आपको छेड़ दे रहे हैं, आप गुस्सा हो जा रहे हो। दोनों हाथ से बत्ती है मिश्रा जी। ताली जैसे एक आदमी बोले दूसरा जवाब ना दे तो कब? कंटिन्यू यू प्लीज प्लीज प्लीज, अपनी बात कंप्लीट करिए जल्दी। साक्षी महाराज क्या बोल रहे हैं? जब आजम खां बोलेंगे साक्षी महाराज बोलेंगे, जब आजम खां जहरीले बोलेंगे तो योगी आदित्यनाथ बोलेंगे, फिर उससे आगे। अभी हमारे साथी ने कहा कि रासुका लगाया। भैया आपके IAS IPS ने मुजफ्फरनगर दंगे के दोषियों पर रासुका लगाया और पंचम तल में वही IAS IPS ने कहा ये बिल्कुल बेबुनियाद है, इसमें कानून का पालन नहीं किया गया। अतुल प्रधान, और मैं आता हूँ। 1 मिनट सुन लीजिए। नहीं, अब आता हूँ। 1 मिनट आप सब रखिए, अपनी बारी की दूसरे को मौका मिलना चाहिए। अतुल प्रधान, दादरी में इतनी बड़ी घटना हुई, इसमें कोई दो राय नहीं, ये बहुत ही शर्मनाक, बहुत ही घटिया और ये समाज को तोड़ने वाली घटना है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस मामले में आपकी सरकार ने एक भी सिपाही को सस्पेंड किया? अफसर तो बहुत दूर की बात है, तो क्यों न माने कि आपकी भूमिका इसमें संदिग्ध है? ये एक अफसर बताइए जिस पे आपने एक्शन लिया हो। ये जांच का सवाल है। कौन सी जांच? जिस दिन धारा 144 का उल्लंघन हुआ, आपकी भूमिका संदिग्ध है, एक सिपाही पर भी एक्शन नहीं हुआ। मैं माननीय मिश्रा जी, मैं इसको बताना चाहता हूँ। क्या बीट सिपाही पे एक्शन हुआ? नहीं। क्या SHO पे एक्शन हुआ? नहीं। क्या CO पे? नहीं। एडिशनल SP नो, SSP नो, DM नो, IG DIG नो। व्हाट यू हैव डन? मैं 1 मिनट, नथिंग। मैं इसमें समझ चाहता हूँ। सिर्फ मुआवजा दिया आपने और कुछ नहीं किया। धारा 144 के उल्लंघन के लिए लखनऊ से पंचम तल से बात भी कही गई, उसके बाद में सबको, अब मेरे बीच में मुझे समझ दीजिए, मैंने उसके बाद में सरकार की तरफ से ये व्यवस्था की गई कि जो जिन लोगों ने धारा 144 का उल्लंघन किया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। DM साहब ने ADM को नोटिस किया और SSP ने देहात को नोटिस भेजा। कार्रवाई की, किस पे एक्शन हुआ? अभी एक मिनट, ये मुन्ना सिंह चौहान, धारा 144 के उल्लंघन के बाद में FIR दर्ज, चाहे संगीत सोम। 1 मिनट, मेरा क्वेश्चन तो ले लो। जो हादसा, मुझे एक चीज बता दो ना, मेरा ज्ञान बढ़ाओ जरा। उन पर धारा 144 को अतुल प्रधान, दोषी है उनको दंडित करो। 1 मिनट, जो दोषी थे उनमें से 6 लोग चले गए और 6 लोग दोषी थे, जो सिपाही दोषी थे वो चले गए। लेकिन मैं एक बड़ा, आप लोग क्या प्रॉब्लम क्या है? मैं समझना चाहता हूँ, मैं आपसे मेरा सवाल तो ले लो ना। मुझे एक अफसर बताओ जिसके खिलाफ आपकी सरकार ने दादरी मामले में कार्रवाई। कितने दिन जांच के चाहिए? अगर जांच में देखिए कितने दिन? आप देखिए हाउ मेनी डेज? व्यवस्था संभालने वाले हाउ मेनी डेज? कितने दिन? अगर जांच में कोई चीज के खिलाफ आती है तो निश्चित रूप से सिपाही से लेके आपके DGP तक सब बेगुनाह है जो किसी तरह का अधिकारी हो। तो अखलाक की क्या कसूर था भाई? कि जो लोग इस तरह की संलिप्तता में हैं, मैं एक चीज आज आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं, देश में आपका चैनल देख रहे हैं। आज जो संगीत सोम वो शख्स है जो इस मुद्दे को बढ़ा चढ़ाकर लोगों को बांटने का काम कर रहा है, जो कहता है कि कमेले खोले जा रहे हैं, जो बात करता है सेलेटर हाउस की, बात करता है इन चीजों की जिससे लोग बढ़ जाएं। ये देखिए नहीं, मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा मैं एक चीज में बोलना चाहूंगा। कमेले के लिए
एमएलए आप के ही लिए बात होगी। संगीत सोम, इसमें डायरेक्टर बनते हैं। एक जमीन जिसमें डायरेक्टर ये अलदुआ फूड प्रोसेसिंग लिमिटेड, इसके द्वारा डायरेक्टर संगीत सोम पुत्र यही तो निवासी, हम कह रहे हैं, पुत्र कार्रवाई निवासी करो। ये कार्रवाई कर रहे कार्रवाई हैं। करो लेकिन मैं दोषियों भारतीय पर, जनता अपने पार्टी आप से कहना पोल बंद चाहता हो हूँ, जाएगी। ऐसे आप विधायक तो कार्रवाई कर ही ऐसे नहीं रहे विधायक हो। जो जहरीले बोलते हैं, ओके, इनके ओके, खिलाफ 1 मिनट, सीधी कार्रवाई लक्ष्मीकांत होनी चाहिए। वाजपेयी, आपके विधायक पर गंभीर आरोप है। अगर एनएसए ना हटाया ये होता तो सलेटर ऐसा हाउस की बोलते। 1 मिनट। ये सलेटर हाउस की परमिशन के लिए ये सलेटर हाउस की मुजफ्फरनगर में संगीत सोम डीएम जैसे सुरेंद्र लोग, सिंह को आप ना संगीत हटाए सोम, होते संगीत तो सोम, मुजफ्फरनगर का संगीत दंगा ना सोम होता। जैसे 1 लोग मिनट, 1 देश मिनट, को 1 मिनट। बांटना चाहते हैं। 1 मिनट, अतुल, मैं अतुल, भारतीय जनता पार्टी के अतुल, हो गया। प्रदेश एक ईमानदार देश के सीएम को प्रधानमंत्री आपने से हटा दिया। देश के प्रधानमंत्री से इसीलिए कहना दंगा चाहता हूं, मुजफ्फरनगर में अगर ये होगा। लोग आप सीधे बहस लोगों कर लो को फिर। कर रहे हैं, अगर ऐसा सीधे करना, लोगों 1 को मिनट, अतुल। कर रहे हैं, तो मैं एक कागज के साथ ओके, यहाँ पे बैठा हुआ हूं। ओके, इनके खिलाफ लक्ष्मीकांत कार्रवाई वाजपेयी, करें, आप लेकिन जवाब ये दीजिए। तो- 1 मिनट, ओके, हो ये गया। गाय माता की बात कर रहे ओके, हैं। गाय ओके, हमारे लिए ओके, ओके, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, आपके विधायक पर गंभीर आरोप है कि वो खुद स्लाटर हाउस के मालिक हैं, संगीत सोम। जब मुझे कोई प्रमाण उपलब्ध होंगे तो पार्टी विचार प्रमाण करेगी। दे दो भाई, मैं तत्काल प्रमाण उपलब्ध कराने के लिए दे दो, तैयार तुरंत दे हूं। दो। किसी राष्ट्रीय चैनल पर बैठकर मैं ये चीज सीधे इसलिए बता रहा हूं कि मेरे पास प्रमाण है। मैं संगीत सोम खुद स्लाटर हाउस चलाते हैं। दोषियों पर कार्रवाई करनी मैं चाहिए सीधे प्रदेश सरकार को। प्रदेश सरकार अगर वो स्लाटर हाउस चला रहे हैं तो सलेट- उत्तर प्रदेश सरकार को कल ये सुबह तक उनको आपको जेल बोलने भेजना दीजिए। चाहिए। सलेटर हाउस ओके, अतुल, चलाने पर अतुल, जेल अतुल नहीं- प्रधान, ओके, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, आप जवाब मैं दीजिए। कानून हो गया, हो गया। मैं एक लाइन कानून का दूंगा। जवाब है हम्म। कि मुझे जानकारी मिलेगी, प्रामाणिक जानकारी होगी, पार्टी बात करेगी। तत्काल अच्छा, दूसरा बात, दूसरी करेगी या कार्रवाई जानकारी करेगी? मुझे एक चीज का जवाब दीजिए। केंद्र में आपकी सरकार है, आपके गृह मंत्रालय ने सिर्फ उत्तर प्रदेश की सरकार से एक जानकारी मांग ली और उसके बाद आप भी खामोश बैठे हैं। क्यों नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस विषय पर बोल रहे हैं? चुप्पी क्यों है? जबरदस्ती नहीं है कि कोई किसी को बुलवाएगा। गृह मंत्री इंटरवीन क्यों नहीं कर रहे हैं? गृह मंत्री ने जब रिपोर्ट गृह मांगी, मंत्री इंटरवीन क्यों नहीं रिपोर्ट कर रहे इन्होंने गलत दी है। भारतीय जनता तो रिपोर्ट सही पार्टी मांगिए या ना। केंद्र की सरकार दोबारा मांगेंगे रिपोर्ट। जब इन्होंने कारण ही नहीं बताया कि इस कारण से घटना हुई, घटना का क्रम क्या है, कौन दोषी है, रिपोर्ट अधूरी है। रिपोर्ट जानबूझकर अधूरी दी है क्योंकि हमाम में नंगे ये समाजवादी पार्टी वाले भी हैं, पकड़े ये भी जाने हैं उसमें। तो आप तो विकास की बात करते थे, आप लोग कैसे घृणा की राजनीति में आ गए? बिल्कुल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी घृणा की राजनीति 2014 में जब 73 मैंने कहा सांसद लेकर भारतीय गए तब जनता तो बहुत पार्टी विकास घृणा विकास की कर रहे राजनीति थे, पे विश्वास अब नहीं क्या हो गया करती। आपको? सबका साथ सबका विकास की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी का कोई मतलब इस घटनाक्रमों से नहीं है। स्लाटर हाउस वालों बिलाल को नूरानी, संरक्षण देना है। क्या भारतीय जनता पार्टी की इस पूरे मामले में भूमिका संदिग्ध है और क्या दोनों तरफ से घृणा की राजनीति की जा रही है? नहीं, बिल्कुल पूरी संदिग्ध दोनों है ने और पूरी दादरी तरह को अपनी से वोट की फसल बना लिया है। आज ब्रजेश जी धारा 144 का उल्लंघन करते हुए साध्वी प्राची वहां पहुंच गई और उन्होंने इश्तियालंगेज नारे लगाए जो गलत थे। उससे माहौल आज फिर बिगड़ सकता था। और रिपोर्ट न आने का मसला एसएसपी नोएडा ने गलत रिपोर्ट भेजी होम मिनिस्ट्री को और होम मिनिस्ट्री ने उसको दिल्ली रेफर किया। तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? कार्रवाई यूपी गवर्नमेंट को चाहिए, एसएसपी और क्या डीएम समाजवादी नोएडा को, पार्टी की सरकार SSP समाजवादी SSP पार्टी की और सरकार की भूमिका ठीक नहीं है? नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है। और नोएडा के एसएसपी डीएम को अब तक सस्पेंड हो जाना चाहिए था। उनको सस्पेंड करके पूरी दोबारा डीएम एसएसपी की बात कर रही है, सिपाही तक को नहीं हटाए होमगार्ड भी। हैं। आप डीएम की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं डीएम SSP की बात को कर रहे हैं। सस्पेंड करके वहां दोबारा इंक्वायरी, जुडिशियल इंक्वायरी करवाना चाहिए थी क्योंकि ये बड़ा संगीन मसला है। ये कोई हल्की चीज नहीं हुई है। अगर आज इस चीज को मुन्ना रोका सिंह ना गया, चौहान, तो ये कोई नफरतें कार्रवाई बढ़ती न चली करके जाएंगी। मिश्रा जी- समाजवादी पार्टी की सरकार ने खुद को क्या कटघरे में खड़ा किया मिश्रा जी- और यूनाइटेड नेशन जाने की बात कहते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस मिश्रा है। जी, दोनों पार्टियां बर्खास्त मिली नहीं कर रहे हैं, एक मिनट वाजपेयी जी, देखिए दोनों पार्टियां मिली हैं। अभी जो है हम लोगों ने सूखे के लिए ध्यान आकर्षण करने के फिर लिए बात कर लेंगे सूखे पे, आज इसी मुद्दे पे रहिए। मसाल जुलूस निकाला इनके बनारस का प्रशासन अखिलेश जी का हमारे लोगों को धारा 144 में जेल भेज दिया। अभी देखिए एक घटना हुई, कांग्रेस के विधायक अजय राय को जेल भेज दिया। अगर दादरी में जिसने भी धारा 144 तोड़ी और अगर पुलिस ने तोड़ने दिया तो मुख्यमंत्री को मैं खुली चुनौती देना चाहता हूं। ये बहस समाप्त होने के पहले वहां के डीएम एसपी सारे को सस्पेंड कर देना चाहिए। क्यों जाने दिया वहां? अगर इनमें ये चाहते हैं कि प्रदेश बचा रहा है, इनकी हिम्मत नहीं है। बनारस में अजय राय को जेल भेज देंगे, बनारस में राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता को जेल भेज देंगे। जाने की बात के लिए उनको जवाब देने दीजिए। सुरेंद्र सिंह को आपने रात में हटाया। ओके, बताए जाने के लिए मुझे पता है आप लोग जेल जाएंगे धारा 144 तोड़ने के विरोध के
उनको जवाब देने दो। उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश 1 मिनट, मुन्ना सिंह। उत्तर प्रदेश सरकार नकारा हो गई मुझे है। पता- उत्तर प्रदेश ये सरकार आप- समाज विरोधी तत्वों से मिलकर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, 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 उत्तर धन्यवाद। प्रदेश में बीजेपी ओके, ओके, ओके। कुश्ती लड़ रही है। ये मिली कुश्ती 1 मिनट, कोई जवाब नहीं हो दीजिए, सकती, हाँ। हम कार्रवाई की हिसाब है, कार्रवाई सीधे तो कार्रवाई होगी। आज कर 1 दो। मिनट। सीधे कार्रवाई होगी। जो लोग दोषी आप किसी ठहराए ड्राइंग रूम में जाएंगे, नहीं है, जो चैनल आपके की स्टूडियो में दोषी है। ठहरेंगे, अपनी उनके बारी खिलाफ बोलिए। कार्रवाई होगी। आपके कब हिसाब तक से 1 मिनट, कार्रवाई अतुल प्रधान, होगी। कब तक कार्रवाई हो जाएगी? अगर जांच में कोई व्यक्ति दोषी होता है, जांच में देखिए, हाँ, 1 ये डबल बात नहीं चलेगी। 1 मिनट। इन्होंने अभी मेरी बात सुन ली, मेरी बात सुन लीजिए। धन्यवाद। मेरी बात सुन लीजिए कि आप समझ लीजिए। वैसे कि मुझे अभी पता है मुन्ना सिंह चौहान मैं एक बात कि आप कहना सुरेंद्र चाहता सिंह जो हूं। आईएएस हैं सुरेंद्र उनकी सिंह क्यों को पैरवी कर क्यों रहे हैं? हटाया? I know this fact. मुझे पता है, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। आपके पास कौन सा बेईमान है? मुझे पता है सुरेंद्र सिंह कौन है और उत्तर प्रदेश जानता है उनके बारे में। आपके कहने से उनकी पैरवी मत करो आप। आपके कहने उनकी से पैरवी आपको शोभा नहीं देती है। धन्यवाद, धन्यवाद, नजदीकी कोई अधिकारी है? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, 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 धन्यवाद। 1 मिनट। 1 मिनट, मुन्ना सिंह, धन्यवाद, धन्यवाद। वक्त खत्म मेरे पास। अतुल प्रधान, मुन्ना सिंह चौहान, बिलाल नूरानी, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, 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 धन्यवाद, धन्यवाद। ओके, 1 मिनट, अतुल प्रधान, हैव पेशेंस, पेशेंस। मजबूती से उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, 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 धन्यवाद। इसमें कोई दो राय नहीं है कि दरअसल जो घृणा की राजनीति इस प्रदेश में हो रही है और दादरी के बहाने सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी रोटियां सेकने में मगन हैं। इस बात का किसी को एहसास नहीं है कि दादरी के बहाने जो कुछ जहरीले बोल बोले जा रहे हैं उससे प्रदेश, देश और समाज में क्या फर्क पड़ रहा है, क्या संदेश जा रहा है। यहाँ तक कि विदेशों में भी भारत की छवि लगातार खराब हो रही है। लोग भले ही भारत के बदले हुए चेहरे की बात करें, लेकिन विदेश में जो कुछ भी हो रहा है इस घटना को लेकर, उससे निश्चित तौर पर देश की छवि खराब हो रही है। लेकिन नेताओं को इस बात की कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि उनको दादरी में वोटों की लहलाती हुई फसल दिख रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ इस कार्यक्रम को देखने के लिए।